प्यारे भक्तों, आज आपके इस पावन गांव नंगला राम बख्श आगरा में भगवान की पावन कथा को चलते हुए 7वां रोज व्यतीत होने जा रहा है। श्रीमान राकेश यादव प्रधान जी ने बड़ी मेहनत अगत प्रयास से ये 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है। इस ज्ञान रूपी गंगा में दूर दराज से ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे सभी भक्तगण भगवान की कथा को बड़े भाव के साथ में श्रवण कर रहे हैं। भगवान की पावन कथा बड़ी आनंदमयी है। भगवान की कथा को जो भी भक्त भाव के साथ में श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक बात हम आपको और बता दूं, प्रधान जी भैया ये कैसी चैम हो पड़ी है, शांति से बैठो। प्यारे भक्तों, ये भगवान की कथा बहुत आनंदमयी, आनंद प्रद ज्ञान वर्धक कथा भगवान की। इस कथा को जो भी भक्त भाव से सुनते हैं उन भक्तों के जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं। और एक बात हम आपको और बता दिए, भगवान की कथा काय के समान है। भगवान की कथा काय के समान है। अभी हम अपने प्रधान जी से, राकेश यादव प्रधान जी से ये कहें कि भैया 7 रोज हो गए आगरा से कभी बढ़िया हलवाई की दुकान हो, बस अब बहुत कीमती मिठाई ले आओ हमारे लिए। तो मिठाई तो ले आएंगे। अब हम ये कहें इस मिठाई में डिब्बा में से एक पीस निकाल लो और मुंह में धरो, और फिर कहें मुंह में से निकाल के हाथ पे रख लो, और फिर दोबारा कहें जब पीस अब खाओ तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी खाने की, इच्छा नहीं करेगी। और अब तो सीजन आ रही है धीरे धीरे, दशहरी आम देखे, पके पके आम। और अबे हमारे प्रधान जी इतनी बड़ी भीड़ में अगर आम बांट दें तो जाके हाथ हम आम पड़ जाए तो वो समझ ले वो आम के समान भगवान कथा। एक बार मुंह में दे के आम चूसो, 2 बार चूस कबू कबू तो जे लगता है कि गुठली सही ही खाए जाए। ऐसे ही भगवान की कथा है। तो भगवान की कथा आप जितनी बार श्रवण करोगे उतना ही आनंद आता है, मिठास आता है। अपनी पूरी टीम के साथ ये अंशुमन ठाकुर साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने पूरी टीम के साथ में आए हैं। ये सिस्टम सुधार संगठन उत्तर प्रदेश और बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, बहुत योग्य शिक्षित व्यक्ति हैं। ये हमें एक बहुत सुंदर माला, पुष्पों का हार, राधा कृष्ण की बहुत सुंदर तस्वीर भेंट कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में सफलता आगे देता रहे, अपने जीवन में खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते रहें। भगवान इनके जीवन में कोई बाधा न दे। प्यारे भक्तों, ऐसे भक्तों के लिए यही मांगता हूं ठाकुर जी से, अगर ऐसे नौजवान भगवान के प्रति कर्मठ ईमानदारी से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते रहें तो निश्चित सफलता की ओर सफलता इनके कदमों को चूमेगी।
ये पत्रकार साहब 24 न्यूज़ से आए हैं। ये भी हमारे गले में बहुत सुंदर माला और पीतांबर डाल के सम्मान कर रहे हैं। इन नौजवान भाइयों ने वो सम्मान दिया है, लोगों इनके सम्मान को भूल नहीं पाएंगे। बस प्रभु से यही प्रार्थना है, प्रभु इनके जीवन में आनंद आता रहे, घर में धन की वृद्धि होती रहे, गंगा यमुना की तरह घर में धन बढ़ता रहे। जिस तरीका से गंगा यमुना में जल बढ़ता है, उसी तरीका से इनके घर में धन बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भैया दिलीप सोलंकी साहब, वकील साहब, ये भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर माला, प्रभु का पीतांबर डाल के हमें सम्मान दिया है। वो सम्मान दिया इन नौजवान भाइयों ने, इनके सम्मान को ये ओम देव भुला नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अपना ध्यान वहीं केंद्रित करें जहां भगवान की पावन कथा चल रही थी। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, महाराज कुंडनपुर नरेश राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, एक बिटिया ने जन्म लिया घर में। बड़े आनंद के साथ में महाराज अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। राजा भीष्मक के आंगन में जब एक बिटिया ने जन्म लिया है, ये नैतिक बेटा जो अंशुल यादव के सुपुत्र हैं, जो सायपुर से आए हैं, इनकी तरफ से नोटों का हार आया। भगवान सुख शांति दे। महाराज भीष्मक के आंगन में जब बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है, देवर्षि नारद का उसी समय आना हुआ। महाराज भीष्मक खुश हैं, घर में मंगलचार हो रहे हैं। ये विशाल बेटा भूपेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से नोटों का हार आया है इस बच्चे की तरफ से। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करे, शिक्षा दीक्षा में आगे कदम बढ़ाता रहे, आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जब महाराज भीष्मक के आंगन में बेटी ने जन्म लिया, उसी समय देवर्षि नारद का आना हुआ। मंगलचार हो रहे हैं। देवर्षि नारद को आते हुए देखा तो राजा भीष्मक ने अपने आंगन में बुला करके ऊंचे से सिंहासन पर बिठा लिया। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आज आंगन में खुशी खुशी दिखाई दे रही, कोई नई बात है क्या? बोले हाँ। बोले हमारी रानी के उधर से एक कन्या ने जन्म लिया, कन्या ने। देवर्षि नारद कहने लगे, वो कन्या को हमें दिखा। आज महाराज भीष्मक जब लड़की को लेके आए और जैसे ही देवर्षि नारद ने उस लड़की के चेहरा की तरफ देखा, एकदम से चकोर बन गए, सोचने लगे ये साधारण लड़की नहीं है। जवाब दिया राजा भीष्मक, तुम्हारा तो नसीब खुल गया। क्यों? जवाब दिया, अरे जब बिटिया नाई भवानी है, जब तो बिटिया नाई भवानी है, तीनों लोगन की दीवानी है। जब तो
तुम्हारी जो बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, आगे चल के ये बेटी भगवान मुरली मनोहर की बहुत बड़ी भक्तन बनेगी और भगवान कन्हैया के साथ में इसकी शादी होगी। और भीष्मक ने सुना कि हमारी बेटी रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। ये देवर्षि नारद बचपन में ही वचन दे करके चले गए। इधर कृष्ण यादव सनोप श्री प्रमोद यादव जो फिरोजाबाद से आए हैं, जो प्रधान जी राकेश यादव जी के भांजे हैं, ये हमारे गले में नोटों का हार डाल के गए हैं। भगवान प्यारे भक्त, आज देवर्षि नारद की बात मान करके महाराज भीष्मक खुश हैं। अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देख लेते हैं, बाद में अपनी रानी के चेहरा की तरफ देख लेते हैं। सोचते हैं हमारी रानी ने बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया है। वो भी थे महाराज भीष्मक जन के आंगन में बिटिया भाई, खुशी का ठिकाना नहीं है। और जो पांडाल में आजकल देख रहे हो भैया प्रधान जी, अगर काऊ के पास हमें लला हो जाए तो गली में बंद तो ना है, और जो कहूँ धोखा में लली हो गई तो जब मालूम पत्तो है कि जा 10 दिन से कहूँ रोटी ना दई है, ये लगत है। मेरे प्यारे भक्तों, बेटी जिस घर में जाती है उस घर में धन की वृद्धि होती है। अच्छा पांडालम जितने बेटे भैया सच बताइयो, कोई ऐसो है जाके घर में 4 बेटियां या 5 बेटियां हो वो बाप गरीब कर गई हो? नहीं। बेटी जब आती हैं तो अपने नसीब का धन भी लाती हैं। धीरे 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 ये रुक्मिणी सयानी होती गई। जब सयानी होती गई, एक दिन की बात है, जो रुक्मिणी और रुक्मिणी के संग की सहेलियां एक दूसरे झूठो मूठो खेल खेल रही। एक लड़की बन गई दूल्हा और एक बन गई दुल्हन। एक बन गई दूल्हा और एक बन गई दुल्हन। अब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे बनी, कस लड़कियां बन गई बरायती और कस बन गई घरायती। और झुट्टल को ब्याह ब्याह खेलन लगी। झुट्टल को वो बाके गले में माला डाल दे, वो बाके गले में माला डाल दे। रुक्मिणी की मैया ने देखा कि हमारी बेटी रुक्मिणी यौवन की दहली पे कदम दे रही है, आज के समय में इसे दूल्हा की जरूरत है। एकदम से दासी को बुलाया और कहा, महाराज कार्य से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, तुम जल्दी महाराज के पास चली जाओ। आरे दासी लई बुलाई और
और ये जो देव कॉलेज है यहाँ बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, इसका नाम हमने बहुत दूर तक सुना है। इनके देव कॉलेज की तरफ से जो भक्त आए हैं उनकी तरफ से ये सम्मान पुष्पों का हार, पीतांबर, बहुत सुंदर पीतांबर है, हमारे गले में डाल के सम्मान कर रहे हैं। इन अध्यापक गणों की तरफ से मैं प्रभु से यही कामना करता हूं अपनी सफलता की, आगे कदम बढ़ाते रहें, भगवान इनके जीवन में खुशियां भर दें, धन की वृद्धि होती रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे बोली है, अब राजा को रही समझाई रानी, दासी धीरे धीरे कह रही है। दासी ने जवाब दिया, महाराज तुम्हें महारानी ने महलों में बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। शिव प्रकाश फौजी साहब, उनके बहनोई गंज मोहल्ला फिरोजाबाद से जो आए हैं, जो पॉप सिंह, इनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार, पीतांबर, और ये बहन जी ने भी हमारे गले में सिर पे पगड़ी, गले में पुष्पों का हार डाल के सम्मान किया। भगवान सुख शांति देता रहे। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज महाराज भीष्मक ने कचहरी को बर्खास्त कर दिया और कहा जरूरी काम से हमें महलों में जाना, अपने मंत्री को साथ लो। मंत्री को साथ में लिया और महलों में पहुंच गए। रानी ने जब आते हुए देखा, अपने हृदय सम्राट को बिठा लिया। कागज पे लिख देते, कागज नहीं सत्य प्रकाश फौजी साहब पुत्र धर्म यादव, इनकी तरफ से सिर पे पगड़ी, पुष्पों का हार, मुद्राएं भेंट हुई हैं।